हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल की मिस्टर चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वाला पार्ट देख लेना। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब हम आपको बताते हैं आंतरिक बल के कितने भेद होते हैं। फ्रेंड्स, आंतरिक बल के 2 भेद होते हैं। एक का नाम है दीर्घकालिक बल, दूसरे का नाम है आकस्मिक बल। फ्रेंड्स, जो दीर्घकालिक बल है उसके अंदर भी 2 भेद होते हैं। एक का नाम है वलन, दूसरे का नाम है भ्रंशन। फ्रेंड्स, ऐसे ही आकस्मिक बल में भी 2 भेद होते हैं। एक का नाम है ज्वालामुखी, दूसरे का नाम है भूकंप। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं दीर्घकालिक बल की। इस बल द्वारा परिवर्तन इतनी मंद गति से होती है कि मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता। जैसे महाद्वीप हो गए, पर्वत हो गए, पठार, मैदान का निर्माण। इसके विपरीत आकस्मिक बल द्वारा परिवर्तन कुछ सेकंड या कुछ मिनट में ही हो जाते हैं। जैसे भूकंप आने तथा ज्वालामुखी फटने से मकान, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि नष्ट हो जाते हैं। ये सब क्यों हो जाता है, चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है 200 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे हम पैंजिया कहते हैं। पृथ्वी के अंदर की प्लेट के धीरे धीरे खिसकाव से नए महाद्वीप बने। आज 7 महाद्वीप हैं। भूमि और महासागर के विस्तार एवं आकार में अभी तक बदलाव हो रहे हैं। अटलांटिक महासागर प्रत्येक वर्ष 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। दीर्घकालिक बल पृथ्वी के भीतर मंद गति से कार्य करते हैं तथा इनका प्रभाव हजारों वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। जब 200 करोड़ वर्ष पहले हमारे पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहते हैं, पृथ्वी के भीतर की प्लेट धीरे धीरे खिसकने से नए महाद्वीप एवं द्वीप तथा महासागर बन गए। अब भी इस प्रकार की शक्ति पृथ्वी के नीचे कार्य कर रही है। जैसे अटलांटिक महासागर प्रत्येक वर्ष 4 सेमी इन्हीं आंतरिक शक्तियों के कारण बढ़ रहा है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं, हम चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, पृथ्वी के भीतर अर्थात क्रस्ट पापड़ी के निचले भाग में लाल गरम तरल चट्टान जिसे मैग्मा कहते हैं पाया जाता है। इस पर पृथ्वी की क्रस्ट पापड़ी वाली प्लेट तैरती रहती है। फ्रेंड्स, आप सोचिए और बताइए, हिमालय जहाँ पर आज है वहाँ पहले टेथिस सागर लहराता था। ऐसा कैसे हुआ, आइए जानें। ये पर्वत निर्माणकारी बल 2 रूपों में कार्य करते हैं। पहला, जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करते हैं तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा, जब बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उससे तनाव की स्थिति पैदा होती है। इससे दरार घाटी एवं होस्टर पर्वत का निर्माण होता है। भारत में बहने वाली नर्मदा नदी की घाटी दरार घाटी इसका उदाहरण है। फ्रेंड्स, आइए अब हम चर्चा करते हैं आकस्मिक बल की। ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक घटित होती हैं। इसके कारण भूपटल के ऊपर और नीचे विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब हम चर्चा करते हैं ज्वालामुखी के ऊपर। ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख में आग निकलती हो, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी द्वारा अचानक विस्फोट होता है जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक नली द्वारा होता है।
जिसको निकास नली कहते हैं। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को विवर या क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस विवर में पानी इकट्ठा होने के क्रेटर झील का निर्माण होता है। भीतर के पदार्थ बाहर निकल कर धरातल पर जमा होते रहते हैं, जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कभी कभी धरती की सतह पर दरार बन जाती है, जिससे अधिक मात्रा में मैग्मा बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है, आओ जानें। भूगर्भ में पदार्थ पिघले अवस्था में रहते हैं, जहाँ पर भूतल कमजोर होते हैं। मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकल आता है और उससे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। आओ जानें। पहला, जागृत ज्वालामुखी, जिसे हम जागता हुआ ज्वालामुखी भी कहते हैं। दूसरा, सुषुप्त ज्वालामुखी। तीसरा, शांत ज्वालामुखी। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।